बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मतलब फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 क्वांटम ऑफ फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टडी किया था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया होगा। आज के इस सेगमेंट में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट के टॉपिक पर बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। उम्मीद है कि कॉम्पटन इफेक्ट का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद होगा, क्लियर होगा, जो थ्योरी के टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया। क्योंकि ऑब्वियसली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे फॉर्मूले जो थ्योरी के टॉपिक में स्टडी करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने थ्योरी के टॉपिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके फॉर्मूले को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया है तो पहले उसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, फिर इन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिएगा। हम लोग इस न्यूमेरिकल को फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग पेज नंबर 234 ओपन कीजिएगा और न्यूमेरिकल नंबर 8 को देखिएगा। नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। नंबर 8 कह रहे एक्सरेज विथ एन एनर्जी ऑफ 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे है, फोटोन है, उसकी एनर्जी गिवन है E 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है। इसको पहले जूल में ले आइए। किलो का मतलब होता है 1000 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए 1.6 पावर -19 से मल्टीप्लाई। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगा जूल में। क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, इसलिए जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर क्या कह रहा है? X-rays with an energy of 300 kilo electron volts undergo quantum scattering with a target। यानी इस एनर्जी का एक्सरे क्वांटम इफेक्ट के फिनोमेना में इस्तेमाल हुआ। If the scattered X-rays are detected at 30 degree relative to the incident X-rays। याद है ना कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से हिट किया था क्वांटम इफेक्ट में तो वो स्कैटर्ड हो गया था। फोटोन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया था आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द स्कैटरिंग प्रोसेस, वो एंगल था थीटा। तो थीटा यहां पर है 30 डिग्री। 30 डिग्री relative to the incident X-rays। Determine the Compton shift at this angle। Compton shift यानी change in wavelength, डेल्टा लैम्डा, ये आपको मालूम करना है। पार्ट बी, the energy of scattered X-rays, the energy of the scattered X-rays, E डैश निकालना है। आपको याद हो, स्कैटर्ड होने के बाद एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हमने डैश लगा के शो किया था। इंसिडेंट के लिए सिंपल था, जैसे एनर्जी एच न्यू, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और न्यू डैश स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, लैम्डा डैश स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो स्कैटर्ड एनर्जी यानी ई डैश कोलिजन के बाद। और फिर कहता है एंड द एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपसे पूछा है, राइट। क्वेश्चन एक दफा आप लोग पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, डेटा को अच्छी तरह देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप डिस्कस कर लीजिएगा या मैसेज के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखिएगा, कॉम्पटन इफेक्ट में 3 वैल्यू तो आपको याद करके रखनी होती है। वो तो गिवन नहीं होता, गिवन दे दे तो अच्छी बात है, वरना आप याद करके रखिएगा। H प्लैंक कांस्टेंट,
6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। m नॉट इन इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 पावर माइनस 31 kg और c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप याद करके रखिएगा, एग्जाम में गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको याद होनी चाहिए, फिर वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले डेल्टा लैम्डा निकालते हैं। इधर देखिएगा, फॉर डेल्टा लैम्डा ये देखिएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल था एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, यही था। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.625 10 रेज टू पावर माइनस 34 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 1 माइनस कॉस थीटा 30 डिग्री 30। अब सिंपल कैलकुलेटर का यूज रह गया, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और चेंज इन यानी शिफ्ट इन वेवलेंथ निकालिएगा, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। क्लियर, गुड। अब देखिएगा, अब चाहिए ई डैश, फॉर ई डैश ई का फॉर्मूला था एच सी ओवर लैम्डा, ये एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा को कर देंगे लैम्डा डैश, एच और सी तो कांस्टेंट है। लैम्डा डैश स्कैटर्ड होने के बाद फोटोन की वेवलेंथ है, स्कैटर्ड होने के बाद फोटोन की वेवलेंथ है और वो गिवन नहीं है। चले निकालते हैं, वेयर, इधर देखिएगा, डेल्टा लैम्डा ये इक्वल था लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, E बराबर होता है एच सी ओवर लैम्डा, एनर्जी लैम्डा के इनवर्स। फोटोन जब हीट करता है तो एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यानी स्कैटर्ड होने के बाद वेवलेंथ ज्यादा होगा, स्कैटर्ड से पहले वेवलेंथ कम, इसलिए लैम्डा माइनस लैम्डा डैश किया, राइट। फिर सुनिएगा, थोड़ी रहता चेंजेस करनी है, देख लीजिएगा, ये डिसाइड करेंगे कि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये देखिएगा, एनर्जी लैम्डा के इनवर्स होता है, एग्री, ई और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स। फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से हिट किया था तो अपनी एनर्जी थोड़ी उसको ट्रांसफर की, तो फोटोन की एनर्जी क्या हो गई, कम, फोटोन की एनर्जी क्या हो गई, कम, यानी स्कैटर्ड होने के बाद एनर्जी कम है, स्कैटर्ड के बाद एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को माइनस कीजिए, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। और अगर इससे नहीं भी पता चले तो जब आप लैम्डा और लैम्डा डैश निकालेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू स्मॉल है। तो चेंज इन वेवलेंथ, शिफ्ट इन वेवलेंथ के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, ये याद रखिएगा, राइट। ओके, डेल्टा लैम्डा तो आ गया लेकिन लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा निकालने के लिए आप फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए एस सी ओवर लैम्डा, यानी ये एनर्जी गिवन है, लैम्डा इधर ले आइए तो ये हो गया, लैम्डा को इधर लाइए, एनर्जी को इस तरफ ले आइए। अब देखिएगा, इधर देखिए, यहां से पहले लैम्डा निकालिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 सी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, एनर्जी वो गिवन है
यहां पुट करेंगे, ये लैम्डा आ जाएगा, दिस मीटर। सही है, सही है। अब इधर देखिएगा, अब आप क्या कीजिएगा, आपको एनर्जी निकालने के लिए लैम्डा डैश चाहिए, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये माइनस का इधर आकर प्लस का, दिस इज लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश डेल्टा लैम्डा ये, लैम्डा ये, यहां से लैम्डा डैश आ जाएगा। नाउ मैं लिख देता हूं, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 का नाम दीजिए, लैम्डा डैश आ गया। अब आप इसको पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन, इसको 2 कर दीजिए, ये 2, ये 2, दिस इज 1, 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1, इसमें पुट किया, एस सी ओवर लैम्डा डैश, एच है, सी है, लैम्डा डैश आ गया, पुट कीजिएगा, एनर्जी आएगा, यूनिट क्या लिखिएगा, जूल, क्या लिखिएगा, जूल। और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, क्लियर, कोई इश्यू? ओके, अब आते पार्ट सी की तरफ, ये आसान सा है। पार्ट सी में कहता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ था, इसकी रिकॉइल एनर्जी बताइए। रिकॉइल एनर्जी मींस कि वो एनर्जी जो उसने गेन कर ली कोलिजन्स के दौरान, वो एनर्जी बताइए। तो याद रखिएगा, वो एनर्जी निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यानी फॉर ई रिक्वायर, ई रिक्वायर ये इक्वल होगा एम नॉट सी स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी माइनस फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी एस सी ओवर लैम्डा। याद रखिएगा, क्वांटम इफेक्ट के फिनोमिना में इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की कोलिजन्स के दौरान, जिसके बाद वो मूव करना शुरू किया था, वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी, और वो कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा फोटोन की एनर्जी को। किसको माइनस कर दीजिएगा, फोटोन की एनर्जी को, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी ओवर लैम्डा। तो एम नॉट इलेक्ट्रॉन का मास, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी लैम्डा, लैम्डा हम लोग निकाल चुके हैं, बल्कि गिवन है, लैम्डा हमने कहीं निकाला है, ये लैम्डा है। सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड, पहले जूल में और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब ये कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, क्लियर है? तो ये था आपके पास यूनिट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ, अलग बात है कि इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, तो एग्जाम्स में ये आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 पार्ट देने के बजाय हमको एक ही पार्ट दे दे, बस ये दे दे या सिर्फ ये दे दे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, यानी कॉम्पटन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, लेकिन पेपर में ओवरऑल इसके आने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस का हिस्सा है तो पेपर में तो आ सकता है। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप पूछें। अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।